अपडेट शो में आपका स्वागत है। आपने हिंदू महिलाओं से जबरन शादी बलात्कार की घटनाएं पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य मुस्लिम बहुल देशों में सुनी होगी, लेकिन अब यह सब अपने देश में हो रहा है। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना है। मुस्लिम सुंदर हिंदू लड़कियों एवं नई बहुओं जिनकी कम उम्र है, उन्हें उठाकर ले जाते हैं और फिर रात भर उनके साथ वही घिनौना खेल चलता है और सुबह उनको छोड़ दिया जाता है। यह सब आपके देश में हो रहा है, उसी देश में जहां गंगा जमुना तहजीब के नगमे आपको सुनाए जाते हैं। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी क्या बोल रही हैं, आइए सुनते हैं। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली में कुछ महिलाओं ने मीडिया को संबोधित करते हुए बांग्ला में अपनी व्यथा को व्यक्त किया। यह संभव है कि जिनको बांग्ला नहीं आती वो उन महिलाओं की व्यथा को, क्रोध को, उनकी अवस्था को ना समझा हो। इसलिए आज उन महिलाओं ने जो बांग्ला में कहा उसका मैं हिंदी अनुवाद राष्ट्र के सम्मुख रखना चाहती हूं। बांग्ला में उन महिलाओं ने पत्रकारों से गुहार लगाते हुए कहा, टीएमसी के गुंडों के बारे में, पार्टीर लोक देखे जावे कौन बाड़ीर बहू देखते सुंदर। टीएमसी के लोग घर घर जाकर देखते थे किस घर की कौन सी बहू सुंदर है, के कौन बॉयशी, उम्र में कौन कम है। ये बंगाल की संदेश खाली की महिलाएं पत्रकारों से बांग्ला में कह रही थी कि उनके पतियों तुम्ही स्वामी होते पारो किंतु तुम्हार कोनो अधिकार नहीं। जिन औरतों को आइडेंटिफाई किया जाता, उनके पतियों से कहा जाता कि तुम इसके पति हो सकते हो, लेकिन अब तुम्हारा इस औरत पर कोई अधिकार नहीं है। इन बांग्ला की संदेश खाली की महिलाओं ने पत्रकारों से कहा, निये चले जाबे रातेर पर रात, उठाकर ले जाते थे रात दर रात। যতক্ষণ তাদের মনটা না ভরবে ততক্ষণ তোমার रिहाई नहीं। जब तक टीएमसी के इन गुंडों का मन नहीं भरता था, तब तक इन औरतों को रिहा नहीं किया जाता था। ये आरोप है जो संदेश खाली की दलित, जनजातीय, मच्छीमार समाज और किसान परिवार की महिलाओं ने मीडिया के वहां पर लोकली पत्रकारों से गुहार लगाते हुए कहा। आज इन महिलाओं के अगर वक्तव्य को आप बांग्ला में सुने तो उनका ये कहना है कि विशेष रूप से हिंदू परिवारों में आकर महिलाओं को टीएमसी के गुंडे चिन्हित करके जाते। जो वहां का प्रमुख ममता बंदोपाध्याय का प्रतिनिधि है, उसका नाम है शेख शाहजहां। अब तक शेख शाहजहां के बारे में मीडिया में यह प्रश्न होता था कि ये शेख शाहजहां कौन है। मीडिया के बंधुओं से कहना चाहती हूं कि शेख शाहजहां का नाम आपने तब सुना होगा जब संदेश खाली में ईडी के अफसर गए तो 1000 गुंडों ने उन अफसरों पर पत्थरबाजी की और ईडी को विवश होकर एक स्टेटमेंट देना पड़ा कि उनके 3 अफसरों पर जानलेवा हमला किया गया। ये वो शेख शाहजहां हैं। अब तक लोग पूछ रहे थे शेख शाहजहां कौन है। आज प्रश्न उठता है, ममता बंदोपाध्याय शेख शाहजहां कहां है। साथियों, इस वारदात को सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या आपको भी ऐसा ही महसूस हो रहा है जैसा मुझे? अब सवाल यह है कि इसका इलाज क्या है। क्या इस देश में हिंदू अपने बहुसंख्यक होने की सजा भोग रहा है? क्या हिंदू महिलाएं भाईचारे की बलि चढ़ती रहेंगी?
ऐसा कब तक चलेगा? इसका क्या इलाज है? आइए जानते हैं वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय जी से। जिहादी आते हैं और बेटियों को उठा ले जाते हैं। आप कल्पना करिए कि बांग्लादेश में क्या होता होगा, अफगानिस्तान में क्या होता होगा, पाकिस्तान में क्या होता होगा। राज्यपाल अपना रोना रो रहे, राज्यपाल भी निंदा कर रहे, बहुत सारे नेता भी निंदा कर रहे, और बहुत सारे महिलावादी तो चुप बैठे हुए, वो बोल ही नहीं रहे। मैं बार बार कहता हूं, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन कानून घटिया है। यह भारत कानून से चलता है, यह नेताओं के, अभिनेताओं के भाषण से नहीं चलता है। कानून का राज है भारत में और कानून ही घटिया है, इसीलिए ये दुर्दशा हो रही हिंदुओं की। यदि आप चाहते हैं कि 25 साल के बाद, 10-20 साल के बाद भारत सुरक्षित रहे, यदि आप चाहते हैं कि जो बंगाल में हो रहा है वो आपके घर में ना हो, यदि आप चाहते हैं कि 10-20 साल के बाद गुंडे आके आपकी बहन बेटियों को न उठाएं, आपके घर में आग न लगाएं, तो दल गुलामी छोड़ दीजिए, पार्टियों की जय जयकार करना छोड़ दीजिए, फेसबुक पे 4000-5000 फ्रेंड बनाइए, समस्या नहीं मूल कारण स्थायी समाधान लिखना शुरू करिए। बंगाल में सोचिए, हिंदू बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है और केवल तू में हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, नूरा कुश्ती हो रही है, बतौलेबाजी हो रही है, निंदा हो रही है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन कोई यह नहीं कह रहा है कि नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून तत्काल बनना चाहिए। कोई यह नहीं कह रहा है कि वन नेशन वन पुलिस कोड लागू होना चाहिए, 1861 का पुलिस एक्ट खत्म किया जाए और भारत में वन नेशन वन पुलिस कोड बने। चूंकि 1861 वाला पुलिस एक्ट चल रहा है, इसलिए पुलिस सत्ता के गुलाम है। पहले अंग्रेजों के इशारे पे नाचती थी, अब सत्ता के इशारे पे नाचती है। वो जो बलात्कारी हैं जो आके हिंदू बहन बेटियों को ले जा रहे हैं, वो चूंकि सत्ताधारी पार्टी से है, इसलिए पुलिस शांत होकर बैठी हुई है। अरे अगर भारत को बचाना है, भारत की संस्कृति को बचाना है, सनातन संस्कृति को बचाना है, तो भारत में तत्काल वन नेशन वन पिनल कोड लागू करना पड़ेगा। ये जो 50-60 घटिया कानूनों का मकर जाल चल रहा है ना, इनको खत्म करना पड़ेगा। अमेरिका की तर्ज पे, जैसे अमेरिका में फेडरल पिनल कोड है ना, ऐसे भारत में एक नया भारतीय पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता बनाना पड़ेगा और सारे जितने भ्रष्टाचार अपराध के कानून हैं, जितने भी, उनको खत्म करके वन नेशन वन पिनल कोड लागू करना पड़ेगा। घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, हत्या, बलात्कार, अपहरण, जिहाद, मजहबी उन्माद, धर्मांतरण, घुसपैठ, सड़क के किनारे अवैध निर्माण, कालाधन, बेनामी संपत्ति, आयसरिक संपत्ति, ये सबके लिए एक कानून बनाना पड़ेगा। एक ही किताब में चैप्टर वाइज, हर अपराध के लिए एक नया चैप्टर, हर अपराध के लिए एक नया चैप्टर। क्यों नहीं हम 150 चैप्टर, 200 चैप्टर का एक नया पिनल कोड बना देते? काहे लिए हम अलग अलग इसको रखे हुए? अगर वास्तव में अपराध खत्म करना है तो भारत में हमें एक पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा। पुलिस चार्टर का मतलब 1 घंटे के अंदर एफआईआर होना चाहिए और 1 महीने के अंदर जांच होनी चाहिए। अगर 1 घंटे में एफआईआर ना हो और 1 महीने के अंदर जांच न पूरी हो तो सीधे सीधे कप्तान को सस्पेंड नहीं करना, कप्तान को टर्मिनेट करने का उसमें प्रावधान होना चाहिए। लेकिन पुलिस तभी जांच कर पाएगी 1 महीने के अंदर जब नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून होगा। इसी तरीके से भारत में एक जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा कि जज को 1 साल के अंदर फैसला करना ही करना है। अगर 1 साल के अंदर फैसला नहीं करता तो सस्पेंड नहीं करना, टर्मिनेट करना, नौकरी खत्म। बहुत है भारत में लोग जज बनने के लिए। कठोर कानून बनाना पड़ेगा, जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा। और एक बात और, 75 साल बीत गए, आज तक किसी की नागरिकता नहीं गई, क्योंकि हमारा सिटीजनशिप एक्ट सड़ा हुआ है, महाघटिया है। हमें जो 1955 में सिटीजनशिप एक्ट बना था, इसको बदलना पड़ेगा। बलात्कारियों का, जिहादियों का, पत्थरबाजों का, अलगाववादियों का, आतंकवादियों का, माओवादियों का, नक्सलियों का, इनकी नागरिकता खत्म करने के लिए उसमें प्रावधान रखना पड़ेगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जिन्होंने बंगाल में यह काम किया है ना, उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करिए, उनकी नागरिकता खत्म करिए, उनको आजीवन कारावास, फांसी दीजिए 1 साल के अंदर। दोबारा कोई जरूरत नहीं करेगा। जो आदमी पत्थरबाजी करे, जो आदमी जिहाद फैलाए, जो आदमी गुंडागर्दी करे, 100% प्रॉपर्टी जब्त करिए, नागरिकता खत्म करिए, सिटीजनशिप खत्म करिए उसकी, और डालिए उसको 50 साल के लिए जेल में।
और वो भी 1 साल के अंदर। देखिए अब अपराध खत्म हो जाएगा। साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी इस समस्या पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।